दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक बुजुर्ग इंसान की जिसने साबित कर दिया कि असली ताकत कपड़ों में नहीं बल्कि इरादों में होती है। जब हरिप्रसाद नाम का यह आदमी साधारण कपड़ों में बैंक जाता है तो कोई उनकी इज्जत नहीं करता। मैनेजर से लेकर कर्मचारी तक सब उन्हें अनदेखा करते हैं, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बैंक की दुनिया पलट दी। क्या हुआ जब इस बुजुर्ग आदमी ने अपनी असली पहचान बताई? जानने के लिए अंत तक बने रहें। सुबह के 11 बज रहे थे। शहर के सबसे आधुनिक और आलीशान बैंक, जिसका नाम कैपिटल फाइनेंस था, में ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी थी। इस बैंक के ग्राहक यानी सूट बूट पहने हुए, महंगी गाड़ियों के मालिक, समाज के उच्च वर्ग के लोग। ठीक उसी समय बैंक के मुख्य द्वार से एक साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आए, जिनका नाम हरिप्रसाद था। उन्होंने एक पुराना कुर्ता पायजामा पहन रखा था, एक हाथ में लाठी थी और दूसरे में एक साधारण सा कागज का लिफाफा। बैंक के कर्मचारी और ग्राहक उन्हें देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों में एक तरह का कौतूहल और तिरस्कार झलक रहा था। हरिप्रसाद धीरे धीरे ग्राहकों के लिए बने काउंटर की तरफ गए। काउंटर पर बैठा था एक युवा कर्मचारी जिसका नाम रोहित था। हरिप्रसाद उसके पास जाकर बहुत ही विनम्रता से बोले, बेटा, मेरे खाते में कुछ दिक्कत आ गई है। लेन देन नहीं हो रहा है। अगर तुम इसे देख सकते तो। रोहित ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़ा भौहें चढ़ाकर बोला, बाबा, मुझे लगता है आप गलत बैंक में आ गए हैं। हमारे बैंक में आम लोगों के खाते नहीं होते। हरिप्रसाद ने शांति से कहा, एक बार लिफाफा देख तो लो बेटा, हो सकता है मेरा खाता यहीं हो। रोहित ने अनिच्छा से लिफाफा लिया। ठीक है बाबा, पर इसमें थोड़ा समय लगेगा, आपको इंतजार करना होगा। यह कहकर उसने लिफाफा एक तरफ रख दिया और अपने काम में लग गया। हरिप्रसाद एक कोने में जाकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से रोहित को बुलाया और कहा, बेटा, अगर तुम बहुत व्यस्त हो तो क्या तुम मैनेजर से एक बार बात करवा सकते हो? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। रोहित ने झुंझलाहट में ही मैनेजर के ऑफिस का नंबर डायल किया। मैनेजर सौरभ अपने केबिन में बैठे थे। वह हरिप्रसाद को दूर से देख रहे थे। रोहित ने उन्हें बताया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति उनसे मिलना चाहते हैं। सौरभ ने फोन पर रोहित से पूछा, क्या वह हमारे ग्राहक हैं या कोई अजनबी आ गया है? रोहित ने जवाब दिया, सर, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन वह आपसे मिलना चाहते हैं। सौरभ ने कहा, मेरे पास ऐसे लोगों के लिए समय नहीं है, उन्हें बिठा दो। थोड़ी देर इंतजार करके वे खुद ही चले जाएंगे। मैनेजर के कहने पर रोहित ने हरिप्रसाद को वेटिंग एरिया में एक कुर्सी दिखा दी। हरिप्रसाद वहां जाकर बैठ गए। दूसरे ग्राहक उन्हें देखकर फुसफुसा रहे थे। उनकी आंखों में तरह तरह के सवाल थे। ऐसा आदमी इस बैंक में क्या कर रहा है? गरीबों को यहां क्यों बिठाया गया है? बैंक में काम करने वाला एक युवा कर्मचारी जिसका नाम अमित था, उस समय बाहर से अंदर आया। उसने हरिप्रसाद को देखा और दूसरों की फुसफुसाहट भी सुनी। उसका मन खराब हो गया। वह सीधे हरिप्रसाद के पास गया और सम्मानपूर्वक पूछा, बाबा, आप यहां क्यों आए हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? हरिप्रसाद ने कहा, मुझे मैनेजर से मिलना है, मेरा कुछ जरूरी काम है। अमित ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ठीक है बाबा, आप बैठिए, मैं अभी मैनेजर से बात करके आता हूं। अमित मैनेजर के केबिन में गया और हरिप्रसाद के बारे में बताया। लेकिन सौरभ ने चिढ़कर कहा, मैं जानता हूं, मैंने ही उन्हें वहां बिठाया है। थोड़ी देर बैठकर वे चले जाएंगे। तुम अपना काम करो, इस मामले में तुम्हें सिर खपाने की जरूरत नहीं है। अमित निराश होकर लौट आया। 1 घंटा बीत गया। हरिप्रसाद ने धैर्य से इंतजार किया, लेकिन अब उनका सब्र जवाब दे गया। वह उठकर मैनेजर के केबिन की ओर चले। सौरभ ने उन्हें अपनी ओर आते देखा और केबिन से बाहर आ गए। उन्होंने घमंड भरे लहजे में पूछा, हां बाबा, बोलिए, क्या परेशानी है? हरिप्रसाद ने अपना लिफाफा आगे बढ़ाया। बेटा, यह लिफाफा देखो, इसमें मेरे खाते की सारी जानकारी है। लेन देन क्यों नहीं हो रहा, तुम देखकर बता सकते हो? सौरभ ने लिफाफा हाथ में लिया और बिना देखे ही बोले, बाबा, जब किसी खाते में पैसे नहीं होते तो ऐसा ही होता है। लगता है आपके खाते में कोई पैसा जमा नहीं है, इसलिए लेन देन बंद कर दिया गया है।
हरिप्रसाद ने शांत स्वर में कहा, पहले तुम एक बार खाते की जांच तो कर लो, फिर ही कुछ कहना। सौरभ हंसते हुए बोले, बाबा, यह सालों का अनुभव है। मैंने बहुत सालों से काम किया है। मैं लोगों को देखकर ही समझ जाता हूं कि किसके खाते में कितना पैसा है। आपके जैसे इंसान के खाते में क्या होगा। आप अब यहां से चले जाइए। दूसरे ग्राहक देख रहे हैं, बैंक का माहौल खराब हो रहा है। हरिप्रसाद ने लिफाफा सौरभ की मेज पर रख दिया। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम एक बार इस लिफाफे में लिखी जानकारी को अच्छी तरह देख लेना। हरिप्रसाद जाने के लिए मुड़े। गेट के पास आकर अचानक पीछे मुड़कर बोले, बेटा, तुम्हें इस सब के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। सौरभ ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा, बूढ़े लोग ऐसे ही बोलते हैं। इधर हरिप्रसाद के जाने के बाद अमित ने वह लिफाफा उठा लिया। उसने अपने कंप्यूटर में सर्वर खोला और लिफाफे में दी गई जानकारी के अनुसार खोजबीन शुरू की। पुराने रिकॉर्ड खंगालते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये बुजुर्ग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे इस बैंक के असली मालिक थे। बैंक के 60% शेयर उन्हीं के नाम थे। अमित ने तुरंत उस रिपोर्ट की एक कॉपी निकाली और मैनेजर के केबिन में गया। सौरभ उस समय एक अमीर ग्राहक के साथ बातचीत कर रहे थे। अमित ने इशारे से उन्हें समझाया कि यह उस बुजुर्ग की रिपोर्ट है जिसे उन्होंने अपमान करके लौटा दिया था, लेकिन सौरभ ने चिढ़कर उस रिपोर्ट को एक तरफ धकेल दिया। मैं इसे नहीं देखूंगा, ऐसे ग्राहकों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, कहकर उन्होंने रिपोर्ट वापस लौटा दी। अमित निराश होकर लौट गया। अगले दिन ठीक उसी समय हरिप्रसाद फिर से बैंक आए, लेकिन आज वह अकेले नहीं थे। उनके साथ सूट बूट पहना एक व्यक्ति भी था, जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। हरिप्रसाद को देखकर सब हैरान रह गए। उन्होंने मैनेजर सौरभ को पास आने का इशारा किया। सौरभ डरकर केबिन से बाहर आए। हरिप्रसाद ने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, मैनेजर साहब, मैंने आपसे कहा था कि इसके लिए आपको भारी कीमत चुकानी होगी। कल आपने मेरे साथ जो व्यवहार किया वह बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं था। अब अपनी सजा के लिए तैयार हो जाइए। सौरभ घबराकर कुछ कहना चाहते थे, लेकिन हरिप्रसाद ने उन्हें रोक दिया। आज से तुम्हें मैनेजर के पद से हटाया जाता है। तुम्हारी जगह इस बैंक का मैनेजर अमित होगा और तुम्हें अब से फील्ड का काम देखना होगा। सौरभ हैरान रह गए और पूछा, आप कौन हैं? मुझे कौन हटा रहा है? हरिप्रसाद ने कहा, मैं इस बैंक का मालिक हूं। 60% शेयरों का मालिक मैं हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें हटा सकता हूं और तुम्हारी जगह किसी को भी बिठा सकता हूं। यह सुनकर पूरा बैंक स्तब्ध रह गया। सब लोग आंखें फाड़कर हरिप्रसाद को देखने लगे। उनके साथ आए व्यक्ति ने ब्रीफकेस खोलकर एक फाइल निकाली जिसमें अमित की पदोन्नति का पत्र था। इसके बाद उसने एक और पत्र सौरभ को दिया और कहा, अगर तुम फील्ड में काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इस बैंक में मैनेजर बनकर नहीं रह सकते। सौरभ अपनी गलती पर पछताते हुए हरिप्रसाद से माफी मांगने लगे, लेकिन हरिप्रसाद ने उन्हें रोक दिया और कहा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ तुम्हारा व्यवहार हमारे बैंक की नीतियों के खिलाफ है। इस बैंक का नियम है कि यहां गरीब और अमीर में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको एक बराबर देखा जाएगा। हरिप्रसाद ने रोहित को भी बुलाया और डांटते हुए कहा, पहली गलती समझकर तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन याद रखना, किसी भी ग्राहक को उसके पहनावे से आंकना गलत है। अगर तुमने कल मुझे अच्छे से संभाल लिया होता तो मुझे मैनेजर तक नहीं जाना पड़ता और मुझे इतना अपमान सहन नहीं करना पड़ता। रोहित पछतावे में माफी मांगने लगा। इसके बाद हरिप्रसाद ने वहां से जाते हुए सभी से कहा, तुम सबको अमित से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उसने एक आम कर्मचारी होते हुए भी मेरा सम्मान किया, लोगों की इज्जत करना सीखा है। अब मैं समय समय पर किसी को भेजता रहूंगा ताकि वह तुम्हारे काम की मुझे रिपोर्ट दे सके। इस घटना के बाद बैंक का पूरा माहौल ही बदल गया। कर्मचारियों को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई कि किसी इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी और विनम्रता से होती है। अमित अपनी नई जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से निभाने लगा और अपने मानवीय गुणों की वजह से ग्राहकों के बीच भी वह काफी लोकप्रिय हो गया। हरिप्रसाद जी के इस एक कदम ने न सिर्फ एक मैनेजर को बल्कि पूरे बैंक को एक नई दिशा दिखाई।
यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची इज्जत और कामयाबी पाने के लिए हमें अपने दिल को बड़ा करना चाहिए और हर इंसान को इंसानियत की नज़र से देखना सीखना चाहिए। हरिप्रसाद जी ने उस दिन सिर्फ अपने बैंक को नहीं बल्कि समाज के हर इंसान को एक बहुत ही ज़रूरी संदेश दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि ताकत और पैसा इंसान को अहंकारी बना सकते हैं, लेकिन इंसानियत और विनम्रता ही किसी शख्स की असली दौलत होती है। मैनेजर सौरभ का डिमोशन शायद उसका घमंड तोड़ने के लिए काफी था, लेकिन अमित का प्रमोशन उसकी ईमानदारी और मेहनत का सच्चा इनाम था। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हमें किसी को भी उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि अक्सर सबसे साधारण दिखने वाले इंसान के अंदर ही सबसे बड़ा दिल छिपा होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।